regard for international law and the purpose and the principle of the UN Charter. Multilateralism is under assault and the institutions of global governance are often criticized. Unilateralist impulses. Climate change remains an existential threat. Rising temperatures, extreme weather events and accelerated glacial melting affect water resources, agriculture and livelihoods worldwide. दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए ख़तरा है। मई में पाक भारत जंग भी ख़तरनाक साबित हो सकती थी। दुनिया एक मल्टी पोलर ऑर्डर की जानिब बढ़ रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा कि मौसमियाती तब्दीली इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। आलमी माशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। गुज़िश्ता 70 बरस में जनूबी एशिया को जंग, खाना जंगी, सियासी अदम इस्तेहकाम, वसाइल की तकसीम जैसे मसाइल का सामना रहा। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के नज़रिए के मुताबिक अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का हामी है। ज़ियाए खान में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला, धमाके में 3 अहलकार शहीद हो गए। ASI गुल आलम, कांस्टेबल रफ़ीक और ड्राइवर सखी जान शामिल। धमाके में कांस्टेबल आज़ाद शाह महफूज रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितना और ख़वारिज के हमले की मज़म्मत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों की कुर्बानी को सलाम, कहा कि शहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। KP पुलिस की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। हुकूमत का कॉर्पोरेट सेक्टर और तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पैकेज का मंसूबा। दोनों सेक्टर्स के लिए मजमूई तौर पर 975 अरब के रिलीफ पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म की IMF से टैक्स में कमी पर बातचीत की हिदायत। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स बोझ में 25% तक कमी की इब्तिदाई तजवीज़ भी ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गैर ज़रूरी टैक्स ख़त्म किए बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम बहुत ज़रूरी है। अवामी मसाइल मकामी हुकूमतें हल नहीं कर सकती हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब, कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम है। पहली बार देहात की सतह पर गलियों की सफाई भी की जा रही है। बुनियादी सहूलियात का हुसूल हर शहरी का हक होता है। अवाम की खिदमत मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। इंसानी तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। फरवरी 2026 तक एजाज़िया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। 1 जनवरी से अदायगी की जाएगी। मरियम नवाज़ ने हिदायत की है कि आइमा इकराम के रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रहना चाहिए। पंजाब भर में आइमा इकराम के 62,994 रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल किए जा चुके हैं, जबकि तस्दीक का अमल भी जारी है। मुल्क व कौम के मफादात के खिलाफ और इखलाकी या माली जराइम में मुलव्वस इमाम मस्जिद का एजाज़िया बंद कर दिया जाएगा। श्रीलंका के मुतासरीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रहेगी। चेयरमैन NDA में कहते हैं कि पाकिस्तान के बहरी जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स पहले ही श्रीलंका में इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। श्रीलंकन सदर की दरख्वास्त पर पाक आर्मी के आर्जी पुल रवाना कर रहे हैं। हाई कमिश्नर श्रीलंका ने कहा कि फौरी इमदाद की फराहमी पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हुए। पाक फौज के जेर इंतजाम ईरान शाह में जिरगे का इनेकाद। शुमाली वज़ीरिस्तान के मिशरान और अमायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाके की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। GOC मीरान शाह ने अमन के लिए कबायली अमायदीन और मिशरान के किरदार को सराहा।
सोनीपत चौरंगी के करीब बच्चे की मैन होल में गिरने की अफसोसनाक फुटेज सामने आ गई। डिपार्टमेंटल स्टोर पर लगे कैमरों की फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चा अपनी वालदा के साथ आ रहा था और तेज़ी से अपने वालिद की जानिब बढ़ा, लेकिन रास्ते में खुले मैन होल में जा गिरा। मैन होल के पास कोई हिफाजती इकदाम भी मौजूद नहीं था। कराची के खुले मैन होल मुसलसल खतरा बनने लगे। एक और मासूम बच्ची मैन होल में जा गिरी। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बच्ची को मौके पर मौजूद लोगों ने निकाल लिया। उधर मैन होल में गिरकर बच्चे के जाँ बहक होने के वाक़े पर वज़ीर आला हाउस में आज आला सतह का इजलास बुला लिया गया। सदारत मुराद अली शाह करेंगे। वाक़े से मुतालिक कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश करेगी। कराची में सुबह के औकात लूटमार की वारदातें आम होने लगी। मलिर सऊदाबाद में बच्चे को स्कूल ले जाने वाले बाप को लूट लिया गया। डाकुओं ने शहरी को कीमती मोबाइल फ़ोन और नकदी से महरूम कर दिया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुल्ज़िमान ने शनाख्त छुपाने के लिए मास्क पहन रखे थे। पंजाब हुकूमत ने पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। पंजाब में पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से मशरूत कर दी गई। पतंगबाजों और फ़रोग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी करार। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद पतंगे बनाने और फ़रोग करने का लाइसेंस जारी किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। ट्रेडिंग के इंडेक्स 1,66,000 की सतह से नीचे आ गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि खुसूसी अफराद की कौमी ज़िंदगी में मुकम्मल शमूलियत हमारी तरजीह है। हुकूमत खुसूसी अफराद की माशरे में हर सतह और हर शोबे में शमूलियत को यकीनी बनाना चाहती है। कौमी शनाख्ती कार्ड पर खुसूसी लोगो, सर्टिफिकेशन और समाजी तहफ़्फ़ुज़ में आसानी को मौसर बना रहे हैं। खुसूसी अफराद के लिए बेहतर रोज़गार और नक़्ल व हरकत के मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि खुसूसी अफराद के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम शोबा-ए ज़िंदगी में उनकी शमूलियत को यकीनी बनाना कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। कानूनी पस मंज़र में वफाकी और सूबाई सतह पर खुसूसी अफराद के हुकूक़ के क़वानीन ऐसे अफराद को हर तरह का ज़रूरी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने 19 ममालिक के तारकीन वतन की जानिब से दायर करदा इमिग्रेशन दरख्वास्तों को रोक दिया। ग्रीन कार्ड और अमरीकी शहरियत की दरख्वास्तें भी शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाबंदी का इतलाक़ उन ममालिक के शहरियों पर होता है जिन पर ट्रंप इंतज़ामिया ने जून में US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से स्टेटस हासिल करने पर रोका था। इमिग्रेशन दरख्वास्तें रोकने वाले ममालिक में अफगानिस्तान, सोमालिया, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सूडान, तुर्कमानिस्तान, यमन और दीगर शामिल। इन ममालिक के शहरियों के तमाम केसेस की हतमी मंजूरी या मुस्तरद करने के फैसले को फिलफौर रोक दिया गया। अब तक पाक भारत समेत 8 जंगें ख़त्म करा चुका हूँ। मेरे ख्याल में तो मुझे हर जंग ख़त्म कराने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा कि जिस खातून को नोबेल इनाम दिया गया उसने भी कहा इसका तो हकदार ट्रंप है। मुझे जंगों के बायस होने वाली अमवात की फ़िक्र रहती है। पिछले माह रूस यूक्रेन जंग में 27,000 अफराद मारे गए।
यूक्रेन जंग रुकवाने के ट्रंप मंसूबे पर अमेरिका रूस मुज़ाकरात नाकाम। यूक्रेन मंसूबे पर कोई समझौता नहीं हो सका। अमेरिकी एलची और पुतिन मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मॉस्को में 5 घंटे तवील मुलाकात हुई। अमेरिकी तजावीज़ के कुछ निकात काबिल कबूल मगर मजमूई तौर पर मुस्तरद हुए। प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए कौमी टीम इमाद बट की क़यादत में अर्जेंटाइन रवाना। लीग का पहला मरहला 9 से 14 दिसंबर तक खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स अर्जेंटाइन और नेदरलैंड्स के खिलाफ 2-2 मैचेस खेलेंगे। अर्जेंटाइन रवानगी से कबल लाहौर में कौमी टीम के एजाज़ में इशाया, PHF हुक्काम और ओलंपियंस की शिरकत। कप्तान अम्माद शकील बट और हेड कोच ताहिर जमान ने कहा कि टीम ने अच्छी तैयारी की हुई है, बेहतर नताइज आएंगे, कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। दुबई में इंटरनेशनल लीग T20 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। गुलकार अली जफर की शानदार परफॉर्मेंस मेला लूट लिया। दीगर फनकारों ने भी खूब जलते बिखेरे। शानदार आतिशबाजी से आसमान रोशन हो गया। रंग बिरंगी रोशनियों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इफ्तिताही मैच डेजर्ट वाइपर्स ने अपने नाम कर लिया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी के अर्लिंग हॉलैंड ने गोल की तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये कारनामा 111वें मैचेस में अंजाम दिया गया। मैनचेस्टर सिटी ने फुलहम को 5-4 से हरा दिया। टॉटनहम और न्यूकासल का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।